सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्म रेसलिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ऐसी एक चीज़ है जिससे हम अपने क्लास में, अपने ऑफिस में ये प्रूव कर सकते हैं कि हम कमज़ोर नहीं। क्योंकि मैं भी जब 8th क्लास में था, तब मुझे भी सब लोग कमज़ोर समझते थे, मुझे भी बुली करते थे और कहते थे ये तो कमज़ोर है, कमज़ोर है। पर जब मैंने आर्म रेसलिंग करना शुरू किया और मैं बिगिनर से टॉप में आ गया और अभी मैं अपने क्लास में सबको डिफीट कर चुका हूँ आर्म रेसलिंग में, तो सब मुझे अब बुली नहीं करते, अब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें भी पता है कि मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। सो आज के टाइम पे आपको तो ये तो पता ही है कि आप अभी टाइम फेमस एक ही चीज़ है और बच्चे वो भी वही करते हैं, उसका नाम है स्ट्रीट फाइट। स्ट्रीट फाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जानना तो नहीं चाहते, पर कुछ घटिया लोग आपको लेके चले जाते हैं। तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट फाइट एक बहुत ही घटिया जगह है। अगर आप प्रोफेशनली मार्शल आर्ट सीखते हैं तो वो तो अच्छी चीज़ है, पर अगर आप स्ट्रीट फाइट में जाकर फाइट सीखते हो और आपको लगता है कि आप ताकतवर बन रहे हो, स्ट्रीट फाइट में आप बहुत जनों को मार रहे हो, पर वो एक गलत फहमी है। अगर आप प्रोफेशनल से जाकर लड़ोगे तो आप गारंटी पीट जाओगे। सो इसीलिए इस पर तो भरोसा मत करना कि स्ट्रीट फाइट करके आप ताकतवर बन सकते हो या फिर अपने आप को ताकतवर प्रूव कर सकते हो। स्ट्रीट फाइट एक बहुत ही घटिया चीज़ है, ठीक है। स्ट्रीट फाइट से कुछ नहीं होता। स्ट्रीट फाइट से आपकी जान को भी खतरा होता है, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में ऐसे लोग होते हैं जिनके जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। और उनसे आप लड़ोगे तो आपकी जान जाएगी या फिर उनकी जान जाएगी, और अगर आपकी जान गई तो आपको भी घाटा है, और उनकी जान चली गई तो आपको भी पता है आपको बहुत घाटा होगा। आपको जेल भी जाना सकता है, जाना पड़ सकता है, बहुत सारी ऐसी परेशानी होगी आपको। सो इसीलिए हम स्ट्रीट फाइट वगैरह को इग्नोर करेंगे। उससे बचना कैसे मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। पर अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्म रेसलिंग के बारे में। आर्म रेसलिंग की इम्पोर्टेंस पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं आर्म रेसलिंग क्या है, एक हाथ रखो और लड़ाओ, पर असल में उससे वो नहीं है। एक प्रोफेशनली आर्म रेसलिंग करना एक बहुत अलग है। अगर आप भी आर्म रेसलिंग करते हैं अपने क्लास में या फिर अपने ऑफिस में, तो आपको भी पता है ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो जीत जाता है, सब क्लास में सबको हरा देता है, उसका ऑरा क्लास में कुछ अलग ही लेवल का होता है। उससे आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आप वो सबकी नज़रों में एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह रहता है। सो इसीलिए हम आज इसके बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी 10th क्लास में हूँ और जब मैं 8th ग्रेड में था तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है। तो उसका नाम था अंकुश, और वो था ना, वो बॉडी बिल्डिंग करता था, मतलब एक्सरसाइज करता था। उसका फिजिक बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। एज है उसका 15 साल और हाइट है उसकी 5'7", और वेट था उसका 65 kg, और बॉडी फैट परसेंटेज भी कम था, जैसे कि 12-13 इतना पर था लगभग। बट वो आर्म रेसलिंग में उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो उसको और नहीं आता था खेलना। तो जो एक बंदा था जिससे वो हार जाता था, तो सब समझते थे ये तो बस फालतू का मसल्स है यार, ये तो जीत ही नहीं पाता, क्या कमज़ोर है, सब उसे यही समझते थे। पर असल में रियलिटी वो नहीं थी। असल में रियलिटी ये थी कि उसे लड़ाना नहीं आता था, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसे पता नहीं था कि फोर्स लगाना कैसे है। आर्म रेसलिंग इज नॉट जस्ट अप्लाइंग द फोर्स, इट्स द गुड वे ऑफ अप्लाइंग द फोर्स। बिकॉज जो प्रोफेशनल होते हैं, अगर प्रोफेशनल मैच देखा हो तो आपको पता होगी कि वो सिर्फ अप्लाई नहीं करते, वो एकदम पूरा एकदम फोर्स अपना, मतलब एक अच्छे वे में अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे वो जीतते हैं। अगर अगर आपको प्रोफेशनल मैचेस देखने हैं तो आप प्रो पंजा लीग में देख सकते हैं, या फिर डिवॉन लैड वर्सेस लिवान सिग्नेसविली, या फिर आर्म्स वर्सेस आर्टियम मोरुजव। ऐसे ऐसे फाइट्स हैं जो वर्ल्ड लेवल में है, वो देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग होती क्या है। सो अभी तो मैंने बताया आपको कि अंकुश जो था वो हार जाता था, और अभी 10th क्लास में जब मैं आ गया हूँ तो अभी वो हरा देता है उसको, और मैं उसको हरा देता हूँ। तो वो जब उसको हरा दिया तो उसका लेवल मतलब अलग ही हो गया, और जो सामने वाला पार्टी था, जो हमेशा मतलब चिढ़ाता था कि यार कमज़ोर है तू, मतलब डायरेक्टली नहीं, मतलब इनडायरेक्ट वे में, मतलब उसे लगता था कि वो ताकतवर है। और जब अंकुश जीत गया, तब
अंकुश बहुत कॉन्फिडेंस हो गया, उसे अब नहीं लगता था कि वो कमज़ोर है। तो आर्म रेसलिंग से आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और मसल्स भी गेन होंगे और ये जॉइंट है ना, जॉइंट ये भी ताकतवर होगा। तो इसीलिए आर्म रेसलिंग का इंपॉर्टेंस तो बहुत सारे है भाई। सो इसके और मैंने अभी जो कहानी बताई उसके हिसाब से भी आपको पता चल गया होगा, अगर आप भी आर्म रेसलिंग में सबको हरा देंगे तो आपको भी एकदम डिफरेंट फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, क्योंकि आप भी प्रूव कर चुके होंगे कि आप भी कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लास में अपने आप को फाइट से प्रूव करना चाहेंगे तो वो अलग होगा, वो गलत तरीका होगा, क्योंकि आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि आप फाइटिंग करो, या फिर वो उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर सीखना ही है ना तो मार्शल आर्ट सीखो, जैसे मुआय थाई, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एमएमए, मतलब ये सब वगैरह वगैरह। तो ये सब सीखोगे ना तब वो आपको काम भी लगेगा। पर अगर आप चाहो सोचोगे कि मैं सीख लेता हूँ, ये स्ट्रीट फाइट में जाना, क्लास में फाइट करना, धमकाना किसी को, ये हो, तो उस सब से नहीं होने वाला, उससे आप नहीं ताकतवर बन सकते। आपको करना चाहिए एक एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, ये इनफ है, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं करना चाहिए अभी के टाइम पर। बाकी आप रनिंग वॉकिंग वो सब करें, वो अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो हम बात कर रहे थे अभी आर्म रेसलिंग के बारे में, ठीक है। तो आर्म रेसलिंग के इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया। और आर्म रेसलिंग के बारे में एक मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारे क्लास में, जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो मान लो क्लास में कुछ बंदे ऐसे हैं तो ये आर्म रेसलिंग करते वक्त चीटिंग ज़रूर करते हैं। आई मीन जब मैं 8th ग्रेड में था तो एक स्टूडेंट था जो मुझसे आर्म रेसलिंग करता था, पंजा लड़ाता था मुझसे। वो वो जो नकल है ना, नकल, इसे एकदम पूरा कवर कर लेता था अपने नकल को। इसकी वजह से मुझे ग्रिप ही नहीं मिलता था। तो ग्रिप नहीं मिलता था तो मैं पावर नहीं जनरेट कर पाता था, जिसकी वजह से मैं हार जाता घर पर। मुझे लगता था वो मैं वीक हूँ, वो स्ट्रांग है इसलिए वो जीत जाता है। पर रियलिटी वो नहीं थी। रियलिटी थी कि वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि आर्म रेसलिंग का रूल है, ठीक है। जो ये नकल दिख रहा है, ये इसे हम ऐसे दिखना पड़ता है, ठीक है, जब हम अपने उसके हाथ को कवर करते हैं। पर अगर ये पूरा कवर ही हो जा रहा है, इसका मतलब ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने ये इससे किया तो गारंटी उसका मतलब ग्रिप कमज़ोर होगा, मेरा टाइट होगा, जिससे की वजह से मैं आराम से पिन कर पाऊँगा नहीं। सो यही थी एक मतलब चीट जो लोग करते हैं बहुत ईज़िली। और एक और बात है, जैसे मेरा एल्बो है, तो एल्बो देखो, ये एल्बो है ना, इसे कहते हैं एल्बो। और एल्बो मतलब जैसे एक राउंड शेप है, हाथ जितना है आपका स्पेस है, इतने में आपका हाथ इधर उधर हो सकता है। पर इसके बाहर जाए, मतलब उतना स्पेस से बाहर आप आगे पीछे करें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, तो मैं इधर इधर करता हूँ आर्म रेसलिंग के टाइम पर तो ये सही है, पर मैं एकदम इधर जाता हूँ, एकदम इधर आता हूँ, तो वो चीटिंग हो गया, ठीक है। उसे एल्बो फाउल के नाम से हम जानते हैं। तो अगर क्लास में आप आपको आर्म रेसलिंग करते वक्त कोई ऐसे कर रहा है तो उसे कह दीजिए कि भाई तू चीटिंग कर रहा है, उसे करने का नहीं मिलता है। और एक और रूल है कि अपने हाथ के बीच और अपने अपोनेंट के हाथ के बीच थोड़ा गैप रखिए, लगभग एक हाथ का, मतलब एक हाथ का आप अगर गैप रखेंगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि उतने नज़दीक में जाएंगे ना तो हाथ टूटने का भी संभावना हो सकता है, ठीक है। और आर्म रेसलिंग बाद में इतना बात तो कर लिया।